थाने में बुजुर्ग की हुई ऐसी मेहमान नवाजी की देने लगे आशीष। अब तक आपने थानों में अपराधियों से सच उगलवाने के लिए पुलिस को 3rd डिग्री देने की बात तो जरूर सुनी होगी, लेकिन कोई थाने में जाए और उसकी खूब मेहमान नवाजी की जाए तो शायद इस बात का आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ, ऐसा साइबर सिटी गुड़गांव के न्यू कॉलोनी थाने में हुआ है, जहां घर का रास्ता भटक चुके 75 वर्षीय बुजुर्ग का न्यू कॉलोनी थाना पुलिस ने अतिथि सत्कार किया। बुजुर्ग से कई बार पूछने के बाद भी वह अपने घर के बारे में पता नहीं बता पाए, तो पुलिस ने उनके परिजनों का पता लगाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। वहीं बुजुर्ग को कहीं ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह थाने में मौजूद है। दरअसल गुड़गांव पुलिस कमिश्नर ने बुजुर्गों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट 7 की शुरुआत की है, जिसके तहत बुजुर्गों को हर संभव सहायता देना गुड़गांव पुलिस ने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है। इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि बुजुर्ग अपने घर का रास्ता भटक गए। उम्र के कारण उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई और घर के बारे में भी वह जानकारी नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में यह बुजुर्ग मदद लेने के लिए गुड़गांव पुलिस न्यू कॉलोनी थाने में पहुंचे। पुलिस ने जब उनके रहने के स्थान के बारे में पूछा तो वह कुछ बता नहीं पाए। इस पर उन्होंने बुजुर्ग को एक कमरे में बैठा दिया और वहां तैनात मुलाजिम उनकी आवभगत करने लगे। वहीं थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि बुजुर्ग की पहचान प्रताप नगर के रहने वाले राधे श्याम के रूप में हुई है। वह अपनी बेटी के घर में रहते हैं और सुबह सेविंग कराने के लिए घर से निकले थे। गलियों में सीवर लाइन डालने का कार्य चला हुआ है। ऐसे में वह वापस आते वक्त टूटी गलियों से बचने के लिए किसी गलत गली में घूम गए और रास्ता भटक गए। परिजनों को ढूंढकर उन्हें परिजनों के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल गुड़गांव पुलिस के इस मानवीय चेहरे ने लोगों के दिलों से पुलिस की छवि को ही बदल दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बढ़िया चीज मिला जी। बिहार बहुत अच्छा मिला। क्या क्या सुविधाएं थाने में दी गई आपको? खाने से भी, चाय पत्ती से भी। हाँ। कहाँ खो गए थे आप और कैसे वो आपके परिजन मिले आपको? हाँ, मुझे हमारे से वो बनवाने आए, रास्ता भूल गए। रास्ता भूलने से फिर परेशानी हो गई। अन्य एक मोटरसाइकिल वाले ने तो खूब घुमाए चारों ओर, फिर जगह ही ना मिली। नहीं, चलो ठीक है। तो अपने जैसे कि अपने दाढ़ी वगैरह बनवाने जाते हैं, तो इस बार भी गए थे, बट क्या हुआ, इस टाइम रोड खुद रखे हैं तो वो अपना दूसरे रास्ते से गए। दूसरे रास्ते जाते हुए उनको रास्ता गलियों में थोड़ा भटक गए, जिस तरह से उनको रास्ता आया ही नहीं समझ, फिर कहाँ से किस तरह जाना है, तो उस तरह जाते जाते फिर वो अब उनको रास्ता मिला नहीं। अब जैसा कि फिर मैं घर आया था बाद में, मेरे को पता लगा वो अभी तक घर नहीं आए, तो उसके लिए मैं बाहर ढूंढने भी निकला, काफ़ी देर ढूंढा तो मेरे नहीं पाया। मैंने फिर अर्जुन नगर के थाने में पता करा, वहाँ पे उनकी कंप्लेंट वगैरह लगवाई। वो कह रहे, उनने फिर मेरे को यहाँ के लिए कहा कि एक बार वहाँ पे जाके देख लिए, पता करिए वहाँ पे भी कंप्लेंट लगवाई या क्या किसी ने उनको वहाँ छोड़ दिया हो। तब मैं यहाँ आया तो उनको वहाँ मिल रहे थे इस तरह। तो अक्सर कैसे जी, मेरे नानक गैल तो भी अच्छा लगा मेरे को, जो व्यवहार हुआ, मतलब उनको खाना पीने को भी पूछा गया, चाय नाश्ते के लिए भी पूछा गया, तो काफ़ी अच्छे से उनसे व्यवहार, सब अच्छी खातिरदारी करी गई थी एक तरह से यहाँ पर। ये बहुत अच्छी पहल है, हमारे सीपी साहब ने अच्छी पहल की है और इसके तहत हमने काम किया और हमने बुजुर्ग को यहाँ ला के उसकी सेवा भाव किया और उसके घर वालों की तलाश करके उनसे मिलवा, और बुजुर्ग भी बड़ा अच्छा फील कर रहा है इस बात को और पुलिस की काफी तारीफ कर रहा है। अक्सर करते रहते हैं, लेकिन ये पहल हुई है, इसके बाद और ज्यादा सेवा भाव करने लगे हैं और ये अच्छी पहल है। और हम जो जितने भी बुजुर्ग हैं 70 साल से जिसकी एज ज्यादा है, अगर किसी के पेरेंट्स उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं या कहीं बाहर रहते हैं, अकेले हैं, तो हम उनके लिए हर समय 24 घंटे तैयार हैं।